बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही थी और ये इतनी कोई मज़े की थी भी नहीं। सुना है कि ठीक नहीं थी, लैंडस्लाइडिंग हुई थी। मैं तो बिरयानी खा के जाऊँगी, आप लोगों ने जाना कि मैं तो देख के भाई परेशान होगी। एक तो भूख जो है वो बहुत शदीद लगी थी, सुबह से नाश्ता किया हुआ था और वहाँ पे जो बच्चे और फैमिलीज थी पता नहीं उनके साथ क्या हुआ होगा क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा रश था वहाँ पे। तो ये देखें, ये है जी K1 कार लिफ्ट आई थिंक, लेकिन नहीं जनाब, इन्हें शौक चढ़ा हुआ था कि लाजमी हम लोगों ने चेयर लिफ्ट। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो कैसी है मेरी प्यारी यूट्यूब की फैमिली, उम्मीद है कि आप सब खैर ऑफिस से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में रखे और आप अपने अपने घरों में खुश और आबाद रहें। वेलकम बैक अ ब्रांड न्यू वीडियो। ये है जनाब ईद के दिनों का व्लॉग। भाईजान आए हुए थे अपना हनीमून मनाने के लिए और हमें भी जोश आया अपना 15, 16, 17 साल पुराना हनीमून हम लोग भी मना लें। तो हम लोग गए थे जनाब पतराटा, जहाँ पे बहुत ज़्यादा रश था और हम लोग रश में फंस गए थे। बड़ी मुश्किल से हमने ना कोई अपनी जान बचा के आए हैं, बाकी बहुत ज़्यादा रश था। तो शेयर करते हैं आपके साथ व्लॉग और आज की स्टोरी की क्या हुआ था उस दिन हमारे साथ। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। ये है जी जनाब हमारी आवारा गर्दियों का डे 1, यानी कि आज से लेके पूरा हफ्ता हमने बस घूमना फिरना है। यहाँ पे हम लोग घर से निकल गए हैं। घर से मैंने बिरयानी बना ली थी क्योंकि वहाँ पे खाना जो है ना वो बहुत आलीशान मिलता है और इंतहाई सस्ता मिलता है, इसलिए बिरयानी मैंने घर से बना ली थी। और यहाँ से हम लोग डलवाएंगे पेट्रोल और अपने सफ़र का करेंगे जनाब आगाज़। ईद के दिनों में हम लोग गए थे और बहुत ही ज़्यादा रश था, जाके हम लोग पछताए, बहुत ज़्यादा थक गए थे। वैसे तो बंदा इंजॉय करता है, बाहर जाता है घूमने फिरने, लेकिन रश वाली जगहों से ना मुझे बड़ी कोफ्त होती है। यहाँ पे हम लोग रुके हैं, चाय के लिए रुके थे लेकिन चाय नहीं थी उनके पास, तो भाई गया हुआ वॉशरूम, हम लोग कर रहे हैं उसका वेट। और रास्ते में जाते हुए जो व्यू नज़र आते हैं ना, मैं कहती हूँ आय हाय मज़ा ही आ जाता है। और उन दिनों मौसम जो है वो भी काफ़ी अच्छा था, इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं थी, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और बादल थे। बारिश नहीं हुई थी लेकिन वापसी में बहुत तूफ़ानी बारिश हुई थी। अच्छा, मैंने आपको बताया कि बादल हुए थे उस दिन और देखे जहाँ पे पहाड़ों में बादल है ना वहाँ पे साया नज़र आ रहा है और जहाँ पे बादल नहीं है वहाँ पे धूप है। कोई बहुत ही हसीन व्यू लग रहा था। कैमरे में उस तरह से कैप्चर नहीं हुआ, ना ही कैमरे में इतना अच्छा नज़र आ रहा है, लेकिन हकीकत में बहुत ही प्यारे लग रहे थे ये वाले बादल और पहाड़ जो हैं वो भी बहुत प्यारे लग रहे थे। बहुत हम लोगों ने इंजॉय किया। पहले तो जी जनाब हम लोग सोचते रहे कि किधर जाएँ। पहले हमारा प्लान बना था नारायण कागान जाने का, फिर स्कर्दू वाली साइड पे जाने का बना, फिर कश्मीर वाली साइड पे जाने का बना, लेकिन वहाँ पे रास्ते सुना है कि ठीक नहीं थे, लैंडस्लाइडिंग हुई थी। इसकी वजह से हम लोग गए नहीं। हमने सोचा कि चले पास चले जाते हैं और पास जाके जो बुरी हुई ना मत पूछ। और ये जनाब हम लोग मोटरवे से पतराटा वाले रोड पे आ गए हैं और इस रोड पे इंटर होते साथ ही जो ठंडी हवा थी ना, मैं कहती हूँ कि मज़ा ही आ गया था। हस्बैंड ने घर से कहा भी था कि कोई शॉल या स्वेटर वगैरह इस तरह की चीज़ ना साथ रखना, वहाँ पे ठंड होगी। यहाँ पे इस्लामाबाद में तो बहुत ज़्यादा धूप निकली हुई थी। हमने कहा हाँ होगी इधर ठंड, और वाकई यहाँ पे जाते साथ ही ना हमें हल्की हल्की सर्दी लगना स्टार्ट हो गई थी। और शाम तक जब हम लोग वापस आए थे ना, बस हमारी कुल्फ़ी जमने वाली रह गई थी, यानी कि बहुत ज़्यादा ठंड थी उस टाइम। तो बारिश भी स्टार्ट हो गई थी और यालाबारी भी बहुत तेज़ स्टार्ट हो गई थी। वहाँ पे जाके हमें एहसास हुआ कि हस्बैंड की बात जो थी ना वो मान लेनी चाहिए थी। वाकई कोई गर्म चीज़ जो है ना वो साथ लेके आनी चाहिए थी। खैर जनाब यहाँ पे हम लोग बस पहुँचने वाले हैं तकरीबन। अच्छा, पिछली दफ़ा हम लोग आए थे तकरीबन 11-12 बजे और उस टाइम सर्दियाँ थी, यानी कि दिन भी छोटे थे और हम लोग ना शाम को 5-6 बजे तक घर पहुँच गए थे। इस दफ़ा भी हमारा यही ख्याल था, लेकिन यहाँ पे आके जो हम लोगों ने रश देखा ना, तो हमें एहसास हुआ कि जनाब ईद के दिनों में तो बिल्कुल भी आउटिंग पे कहीं भी नहीं निकलना चाहिए, इंसान जलीलो ख्वार होकर रह जाता है। यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं और हस्बैंड जो है वो गाड़ी पार्क करने गए हुए हैं। हम लोग जा रहे हैं ऊपर। देख, यहाँ तक तो ठीक था जनाब, हमें कोई इतना ज़्यादा रश जो है वो नज़र नहीं आया। चेयर लिफ्ट जो है वो आ भी रही थी, जा भी रही थी। यहाँ पे भी इतना ज़्यादा रश नहीं था। आगे हम लोग गए जनाब टिकट लेने के लिए, वहाँ पे भी इतना ज़्यादा रश नहीं था। जब हम लोग गए ना टिकट लेके आगे, तब हमें पता चला। अच्छा, पिछली दफ़ा ना हम लोग जब आए थे तो टिकट थी आई थिंक 1000 थी टिकट ना, तो मुझे लगा कि शायद 2000 है। तो मैंने हस्बैंड के साथ ना शर्त लगाई हुई थी, मैंने कहा 2000 है टिकट। ये कह रहे हैं कि नहीं 1000 है। यहाँ पे आके पता चला कि 1200 की है। तो मेरे हस्बैंड, हमारी 5000 की शर्त लगी थी ना, मुझे कहते हैं कि आप 5000 दोगी तो आगे जाएंगे, वरना मैं नहीं जा रहा। मैंने कहा आप कौन है। खैर जी टिकट हम लोगों ने ले ली है और ये देखें जनाब कोई रश, मुझे तो ऐसे लग रहा था शायद कोई फ्री की चीज़ जो है वो इधर बांट रहे हैं, इसलिए इतना ज़्यादा रश है। और बहुत हमें अफसोस हुआ कि क्यों टिकट ले लिया। मैंने 1-2 दफ़ा हस्बैंड से कहा भी, मैंने कहा टिकट हम लोग वापस कर देते हैं, घर चलते हैं, क्या ज़रूरत है इतना ज़ीलो ख्वार होने की। लेकिन नहीं जनाब, इन्हें शौक चढ़ा हुआ था कि लाजमी हम लोगों ने चेयर लिफ्ट पे तो जाना ही जाना है। मैं कहा चलो फिर नहीं तना से ले मज़े ज़रा चेयर लिफ्ट के, आप लोगों को पता चले। और तकरीबन कोई 2-3 घंटे हम लोग लाइनों में लगे रहे हैं और उसके बाद जाके हमारी बारी आई है, यानी कि एक एक दो बंदे जो है ना वो लेके जा रहे थे। बहुत लंबी लाइन थी, तकरीबन 3-4 घंटे हमें लग गए थे। फिर जनाब हमारी बारी आई है और ये जा रहे हैं जी भाई और भाभी, और अब है जी हमारी बारी। और ये जी जनाब फाइनली हमारी बारी आ गई है। बड़ी कोई ठंडी हवा चल रही थी और सर्दी जो है वो लगना स्टार्ट हो गई थी। ये तकरीबन 3 या 4 आई थिंक 4 बजे का टाइम था। सूरज जो है वो बस ग्रूब होने वाला था, वैसे भी बादल थे। अच्छा, इस वाली चेयर लिफ्ट पे ना 2-3 जगह स्टे करना पड़ता है।
मरी वाली चेयर लिफ्ट पे तो हमें बस एक जगह से लेके दूसरी जगह पे जाते हैं। यहाँ पे 3-4 जगह पे व्यू पॉइंट बना होता है, वहाँ पे हम लोग घूम फिर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग जाएंगे, फिर दूसरी जगह पे जाके उतरेंगे और वहाँ पे जो केबन वाली होती है ना चेयर लिफ्ट, उसमें बैठेंगे। वो फिर तीसरी जगह पे लेके जाएगी, वहाँ पे जाके उतरेंगे, फिर तीसरी पे बैठेंगे। फिर हम लोग चौथी जगह पे जाके जो हमारा यानी कि स्टार्ट वाला पॉइंट था ना, यहाँ पे हमें लेके आई थी। लेकिन आज बहुत ज़्यादा रश था। हम लोग जहाँ पे जाके उतरे थे ना, वहाँ पे इतना ज़्यादा रश था ना कि मैं तो देख के भाई परेशान हो गई। एक तो भूख जो है वो बहुत शदीद लगी थी, सुबह से नाश्ता किया हुआ था और तकरीबन 4 बज गए थे। ये 4 बजे का टाइम था। मैंने सोचा था कि शायद जो मेन पॉइंट है वहाँ पे इतना ज़्यादा रश था, लेकिन ये तो हर व्यू पॉइंट पे हमें तकरीबन 3 से 4 घंटे जो है ना वो आराम से लग जाने थे। अगर हम लोग चेयर लिफ्ट के आस पे रहते ना, तो हमें रात तो उधर ही चेयर लिफ्ट पे लटक के ही गुजारनी पड़नी थी। और ये है जी यहाँ पे हमारा पहला स्टे। यहाँ पे भी हमें 2 से 3 घंटे जो हैं वो लग गए थे। पहले यहाँ पे ना घूमने फिरने देते थे, दूसरी साइड पे जो व्यू पॉइंट था ना वहाँ पे जाते थे। ये जो सामने आपको नज़र आ रहा है ना, इस साइड पे, लेकिन इस दफ़ा इन्होंने यहाँ से ना बंद किया हुआ था। यहाँ से हम लोगों ने बैठना था जी ये केबन कार लिफ्ट में। और रश चेक करें आप लोग ज़रा, जैसे चिड़ियाघर में जानवरों को नहीं पिंजरों में कैद किया हुआ होता, उस हिसाब से यहाँ पे रश था। और ये देखें, ये है जी केबन कार लिफ्ट। आई थिंक इनके पास ना चेयर लिफ्ट जो थी वो कम थी और रश जो था वो बहुत ज़्यादा था। इसकी वजह से जो है वो थोड़े थोड़े करके भेज रहे थे। ये देखें। और ये यहाँ पे फाइनली हमारी बारी आ चुकी थी, कोई तकरीबन 2-3 घंटे खड़े होने के बाद। अब हम लोगों ने जाना था, 2 व्यू पॉइंट हमारे और रहते थे, वहाँ पे हम लोगों ने जाना था। लेकिन मौसम जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, बादल एकदम से इतने ज़्यादा आ गए थे और बारिश का जो है ना वो सीन लग रहा था। तो हमने सोचा कि क्यों ना जनाब बाई रोड ही हम लोग जो है वो वापस चले जाएँ। वापस भी जाना है टेलीग्राफ वाले यहाँ पे कॉल कर और यहाँ पे आप लोग हाइट चेक करें, बहुत ज़्यादा हाइट थी यहाँ पे। और मौसम जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया था। हम लोगों ने और ज़्यादा एंजॉय करना था। अगर मौसम अच्छा होता, यानी कि मौसम ख़राब ना होता, हमें वापसी की फ़िक्र ना होती कि हम लोग किस तरह से जाएंगे। और यहाँ पे हम लोगों ने जो स्टे किया था उसके बाद हम लोग वापस एयर लिफ्ट की तरफ नहीं गए। हम लोग बाई रोड जो है वो अपनी गाड़ी तक आ गए। ये हमारी बिरयानी है, ये हम बिरयानी लेके आए हैं। ये कोल्ड ड्रिंक है, ग्लास हैं, ये प्लेट्स हैं और ये हमारे साहब जी। ये देखें जी, आप सर्व करते हैं। और यहाँ पे आके भाई कोई बड़ी शदीद किस्म की भूख लगी हुई थी। मैंने कहा जी बिरयानी खा लेते हैं यहाँ पे बैठ के। वैसे हमें देर हो रही थी, मैं कहा जो मर्ज़ी हो जाए भाई, मैं तो बिरयानी खा के जाऊँगी, आप लोगों ने जाना है तो चले जाएँ। ये मैं बिरयानी सर्व कर दिया सबको और खा रहे हैं। और जब भूख लगी हुई हो ना, तब चीज़ मज़े की ना भी हो तो बड़ी कोई मज़े की लगती है। लेकिन बिरयानी तो बनी बहुत मज़े की थी, स्पाइसी और मज़ेदार किस्म की हम लोगों ने यहाँ पे की बिरयानी इंजॉय, बहुत ही प्यारे व्यू में। अच्छा, मैं तो अक्सर ही ऐसा करती हूँ कि जब बाहर जाना हो ना आउटिंग पे, तो घर से कोई चीज़ जो है वो बना के ले जाते हैं और बाहर बैठ के खाते हैं। ठंडी ठंडी हवा में बहुत मज़ा आता है खाने का। और यहाँ पे व्यू बहुत अच्छा था, बहुत ऊंचे ऊंचे दरख्त थे, रोशनी जो है वो बहुत कम आ रही थी। वैसे भी सूरज जो है वो ग्रूब होने वाला था और ठंडी हवा चल रही थी। सो यहाँ पे हम लोगों ने अपनी बिरयानी इंजॉय की, साथ में थी कोल्ड ड्रिंक पी और बिरयानी खाई। और उसके बाद जो है वो हम लोग बाई रोड यहाँ से वापस आए थे। हाँ अब्दुल्ला बाबा अगे तो बड़ी ठंड लगन। अच्छा भाई, बिरयानी खाने के बाद भी इन लोगों के पेट में जगह जो है वो बच गई थी। फिर उन्होंने खाई आइसक्रीम। मुझे तो बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही थी और ये इतनी कोई मज़े की थी भी नहीं। मैंने तो खैर नहीं खाई, तो इन्होंने खाई आइसक्रीम। यहाँ पे जी शाम का टाइम हो गया था। आप देख रहे होंगे कि लाइटिंग जो है वो ऑन हो चुकी है। हम लोग गए चेयर लिफ्ट वाली साइड पे थे, लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश था। हम लोगों ने सोचा कि चलें जी बाई रोड जो है वो वापस चले जाते हैं। सो यहाँ से हम लोग एक्स्ट्रा किराया जो है वो पे करके अपनी गाड़ी तक आए बाई रोड। यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं, गाड़ी जो भाई ने रेंट पे ली थी, नीचे हमारी गाड़ी जो पार्क हुई थी वहाँ तक जाने के लिए हम लोग गए थे बाई रोड। मैं सोच रही हूँ अगर हम लोग थोड़ा सा और वेट कर लेते तो पता नहीं हमारा क्या हाल होना था उधर। अभी हम लोग गाड़ी में बैठे ही हैं, इतनी तेज़ बारिश और याला बारिश साथ ही स्टार्ट हो गई थी। मैं भाई से खफा हो रही थी कि क्या ज़रूरत पड़ी थी इतना ज़्यादा यानी कि एक्स्ट्रा पैसे जो हैं वो पे करने के, हम लोग लिफ्ट के ज़रिए आ जाते। लेकिन यहाँ पे आके मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। मैंने कहा शुक्र है हम लोग टाइम से आ गए। वहाँ पे जो बच्चे और फैमिलीज थी, पता नहीं उनके साथ क्या हुआ होगा, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा रश था वहाँ पे और बारिश जो वो बहुत तेज़ स्टार्ट हुई थी। और ये जी हम लोग मोटरवे पे आ गए थे, तो यहाँ पे आके थोड़ा सुकून का सांस आया, क्योंकि वहाँ पे दरख्त बहुत ज़्यादा ऊंचे थे और मुझे तो और ही ज़्यादा डर लग रहा था, क्योंकि हाइट भी बहुत ज़्यादा था। जब बिजली चमकती थी ना तो बहुत खौफ आता था। सो जी हम लोग खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह घर पहुँच गए थे। ये थी मेरी आज की वीडियो। होप्स हो कि आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे रखिएगा दुआ में याद। मिलूँगी मैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में।
कहीं और जाएंगे और वहाँ की आपको करवाऊंगी सैर। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।